अब हम कबीरदास जी का तीसरा पद पढ़ेंगे। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साखी सबदही गावत भूले आत्म खबरी ना जाना। फिर से कबीरदास जी जो हैं धार्मिक आडंबरों का दिखावा करने वाले लोगों पर व्यंग्य करते हुए कह रहे हैं कि ईश्वर के नाम पर कुछ लोग टोपी पहनते हैं, कुछ लोग माला पहनते हैं, तरह तरह की छाप अपने शरीर पर लगाते हैं और तिलक अपने मस्तक पर धारण करते हैं। साखी सबदही गावत भूले, और इन सारे दिखावों के चक्करों में वो गुरु की साखियाँ जो हैं और जो शब्द हैं उन्हें गाना भूल चुके हैं। यहाँ पर गुरु की साखी और शब्द का अर्थ है ईश्वर ने जो शिक्षाएं दे रखी हैं उन पर वो अनुसरण नहीं करते। उन पर अनुसरण करने की बजाय वो बाहरी जो दिखावा है उसमें विश्वास रखते हैं। आत्म खबरी ना जाना, ऐसे ढोंगी सन्यासियों को आत्म खबरी ना जाना, अपनी भी खबर नहीं है, वो अपने आप के बारे में भी नहीं जानते हैं। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, हिंदू कहता है कि मुझे राम प्यारा है। तुर्क कहे रहीमाना, और तुर्क यानी मुस्लिम कहता है कि मुझे रहीम प्यारा है। आपस में दो लरी लरी मुए, मुए होता है मर जाना, आपस में ये दोनों जो हैं वो लड़ लड़ कर मर गए। यहाँ पर कबीरदास जी हिंदू और मुस्लिमों का जो आपस में द्वंद्व चलता आ रहा है धर्म के नाम पर, उस पर व्यंग्य कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हिंदू कहते हैं कि मुझे राम प्यारा है और मुस्लिम कहते हैं मुझे रहीम प्यारा है। इसी बात को लेकर वो आपस में लड़ते लड़ते मर गए। मर्म न काहू जाना, मर्म वास्तविकता किसी ने भी नहीं जानी। घर घर मंतर देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना, महिमा के अभिमाना, अभिमान से भरे हुए ये पाखंडी घर घर जाकर के ईश्वर प्राप्ति के मंत्र देते फिरते हैं, लेकिन वास्तव में खुद ईश्वर को नहीं जानते हैं। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अब जिनके ऐसे गुरु हैं वो अपने शिष्यों को भी इसी प्रकार का ज्ञान देते हैं, और बूढ़े कहते हैं डूबने को। तो कबीरदास जी कहते हैं ऐसे गुरुओं के साथ रहने वाले शिष्य जो हैं वो भी सब के सब भवसागर में डूब जाएंगे। अंतकाल पछताना, जब वो ईश्वर को नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो अंतकाल में उन्हें सिर्फ और सिर्फ पछताना पड़ेगा। कहे कबीर सुनो हे संतो, कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो। ये सब भर्म भुलाना, ये सब दिखावे और आडंबर जो हैं वो सब तो माया के भ्रम हैं। केतिब कहो कहा नहीं माने सहजे सहज समाना, इन्हें कितनी बार समझा लिया, कहने पर भी ये बात नहीं मानते हैं। सहजे सहज समाना कि ईश्वर जो है वो तो सहजता से ही प्राप्त हो जाते हैं, वो सहज रूप में ही हमें मिल जाते हैं। इसलिए ईश्वर प्राप्ति के लिए सिर्फ तुम्हें अपने आप को जानना है। ईश्वर बड़ी सहजता से ही सबको प्राप्त हो जाते हैं।